लीक वीडियोज़ यानी वो निजी लम्हात जो बगैर इजाज़त के शेयर किए जाते हैं, एक ख़तरनाक रुझान बनता जा रहा है। ये हमारे माशरे का एक नासूर बन चुका है और कई बहन बेटियों की इज़्ज़त जो है ना इसकी वजह से दांव पे लग चुकी है और कुछ बच्चियां जो होती हैं वो इन्हीं की वजह से खुदकुशी का भी शिकार हो जाती हैं, यानी कि वो खुदकुशी कर लेती हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि लीक वीडियोज़ है क्या, लीक वीडियोज़ कल्चर है क्या। आजकल के डिजिटल दौर में तकरीबन हर शख्स के पास कैमरा मौजूद है और सोशल मीडिया के ज़रिए कोई भी चीज़ चंद लम्हों में वायरल हो सकती है। बदकिस्मती से कुछ अफराद इस ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों के ज़ाती लम्हात को खुफिया तौर पर रिकॉर्ड करके या किसी न किसी तरह व्यूज़ हासिल करने के लिए ना बगैर इजाज़त के पब्लिक कर देते हैं या शेयर कर देते हैं। हमने कई ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पर ये वीडियोज़ वायरल हो जाती हैं और उनमें दिखाई जाने वाली शख्सियत ख़ास तौर पर ख़वातीन को शदीद जो होता है परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन्हीं लीक वीडियोज़ की वजह से लड़कियों की किरदार कुशी की जाती है। इनको शदीद समाजी रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। इसके पीछे मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। कुछ लोग इसे तफरीह समझते हैं, कुछ ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और कुछ सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए। लीक वीडियो कल्चर का असर बहुत गहरा होता है। मुतासरीन के लिए ये महज़ इनकी प्राइवेसी का मसला नहीं होता, बल्कि इनकी इज़्ज़त, शोहरत और ज़हनी सुकून पर भी हमला होता है। अक्सर औक़ात ऐसे वाक़यात का शिकार अफ़राद शदीद ज़हनी दबाव, शर्मिंदगी और ख़ौफ़ का शिकार हो जाते हैं। इनकी ज़ाती और माशरती ज़िंदगी मुतासिर होती है और इनके इर्द-गिर्द का माहौल भी इनके लिए गैर महफूज़ महसूस होने लगता है। बहुत से लोगों के लिए इस किस्म की शर्मिंदगी और नफ्सियाती अज़ियत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो डिप्रेशन और एंज़ाइटी जैसे मसाइल में मुब्तला हो जाते हैं। ख़ास तौर पर हमारे माशरे में जहाँ ख़वातीन की किरदार पर कड़ी नज़र रखी जाती है, इन पर बेजा तनकीद और इल्ज़ामात का सामना इनको ज़्यादा होता है। बदकिस्मती से बाज़ औक़ात ये इल्ज़ामात इनके अहल ख़ाना और करीबी लोगों की तरफ से भी आते हैं, जो इनके दर्द को मज़ीद बढ़ा देते हैं। लीक वीडियो कल्चर का माशरती असर भी बहुत गहरा है। इससे ना सिर्फ़ हमारे अखलाकी इक़दार को नुकसान पहुँचता है, बल्कि ये हमारे समाजी ढांचे को भी मुतासिर करता है। जब माशरे में एक ऐसे वाक़यात आम हो जाते हैं तो लोगों का एक दूसरे पर एतमाद ख़त्म हो जाता है। हम दूसरों पर शक करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों से फ़ासला बनाते हैं और ये चीज़ माशरती हम आहंगी को कमज़ोर करती है। इस कल्चर का एक और ख़तरनाक पहलू ये भी है कि ब्लैकमेलिंग और दीगर गैर इखलाकी सरगर्मियों का भी ज़रिया बनता है। अक्सर देखने में आया है कि इन वीडियोज़ को इस्तेमाल करके दूसरों को ब्लैकमेल किया जाता है और उन्हें ज़हनी, माली या जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाया जाता है। इस कल्चर को रोकने के लिए ना सिर्फ कानून साज़ी ज़रूरी है, बल्कि माशरती शऊर को बेदार करने की भी ज़रूरत है। इस कल्चर से बचने के हल तलाश करना बेहद अहम है। तो हम इस ख़तरनाक कल्चर से कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने प्राइवेसी और दूसरों की प्राइवेसी का एहतराम करना सीखना होगा। कोई भी शख्स इसका हक़ रखता है कि इसके निजी लम्हात इसकी मर्ज़ी के बगैर आम ना हो। माशरती सतह पर हमें लोगों को ये तालीम देनी चाहिए कि किसी की ज़िंदगी के ज़ाती पहलू में दखल अंदाज़ी करना एक गैर इखलाकी और गैर कानूनी अमल है। इस तरह वालिदैन को अपने बच्चों को ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ और ज़ाती मालूमात की हिफाज़त के बारे में आगाह करना चाहिए। इन्हें सिखाना चाहिए कि वो किस तरह सोशल मीडिया और ऑनलाइन दुनिया में मोहतात रहें और अपनी प्राइवेसी को महफूज रखें। यानी कि इस तरह की कोई भी वीडियोज़ और पिक्चर्स जो है ना डाटा अपने मोबाइल में ना रखें, क्लिक ना करें, जो कि कल को उनके लिए परेशानी का सबब बन सके। आज की एहतियात जो होती है वो आपके लिए कल के लिए आपके लिए आसानी का बायस बन सकती है और आज कल अगर आप कुछ इस तरह की गैर बेहतियाती करेंगे तो वही चीज़ आपके कल को गले पड़ सकती है और आपके लिए परेशानी का सबब बनेगी। अब हम आते हैं कि इस मसले के कानूनी पहलू की तरफ। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में लीक वीडियोज़ और प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी के हवाले से कानून मौजूद हैं, लेकिन अक्सर इन पर अमल दरामद में कमी होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हुकूमती इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ। हमें एक ऐसा निज़ाम तश्कील देने की ज़रूरत है जिसमें इन जराइम के में जो शामिल अफराद हों उनको फ़ौरी तौर पर सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।
عوام میں بھی یہ شعور پیدا ہونا ضروری ہے کہ اگر وہ کسی ایک ایسی ویڈیو کو دیکھیں تو اسے شیئر نہ کریں بلکہ ایسے مواد کو رپورٹ کریں۔ ہم سب کو اس بارے میں حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ کس کی ذاتی زندگی کا مذاق بنانا اس کی زندگی کا تباہ بھی اس کی زندگی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کسی کی زندگی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیں۔ لوگ جو ہوتے ہیں ان ویڈیوز کو باقاعدہ طور پر دے دڑا در شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کمنٹس میں لنک مانگے جا رہے ہوتے ہیں کہ لنک دے دو یا ویڈیو دے دو، تو یہ شرم کا مقام ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلمان آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ کے گھر میں بھی بہن بیٹی ہے، آپ کسی کی بہن بیٹی کی عزت جو ہوتے ہیں نا اس کا اس طرح کر کے مذاق اڑا رہے ہیں تو کل کو آپ پہ بھی اس طرح کا دن آ سکتا ہے۔ ہمارے پتہ نہیں پاکستانی مردوں کا اتنا زیادہ ایمان گر چکا ہے، شرم حیا بھی ان میں نہیں ہے کہ نا اس طرح کی ویڈیوز کے لیے لنک باقاعدہ طور پر مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جن کے پاس ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ لنک ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ اگر کل کو آپ کی بہن بیٹی کے ساتھ اس طرح نعوذ باللہ ہو جائے تو کل کو آپ تب بھی یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ لنک ہے لے لیں، یا آپ ہمیں بھی آفر کریں کہ ہم لیں گے۔ تو کچھ شرم کریں۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کی عزت رکھ لیں گے تو کل کو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی رکھے گا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں بحیثیت ایک ذمہ دار معاشرہ دوسروں کی نجی زندگی اور حقوق کا احترام کرنا ہوگا۔ لیک ویڈیو کلچر کے خلاف لڑنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم سب مل کر ہی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔